वेल 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 जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे 3x3 मैट्रिक्स के नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। इससे पुरानी वाली वीडियो के अंदर में एक्चुअल में क्या हुआ था, हमारा माइक बंद हो गया था, इसकी बैटरी डेड हो गई थी, तो वीडियो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और यूट्यूब ने जो मतलब जो बंदा देखता है, जो अपलोड करता है, उसने देखा नहीं कि लास्ट वाले क्लिप के अंदर वॉइस नहीं है। उसके बाद वाली में तो हमें पता चल गया था कि वॉइस नहीं है, कमेंट आ गया था एक जने का, मैसेज भी आ गया था, सॉरी फॉर दैट। तो अभी आपका एक बार फिर से स्वागत है लर्न विद अवधेश के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3x3 के मैट्रिक्स की, कि 3x3 के मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। बट उससे आगे चलने से पहले हम जस्ट एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि 2x2 वाली मैट्रिक्स को अगर मान लो कोई सडन नंबर आ रहा है, लेट अस सपोज कि हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है, हमने जो अभी तक नंबर लिए थे वो काफी कॉमन लिए थे, लाइक काफी सिमिलर नंबर्स लिए थे। बट इस बार जो हम नंबर लेने जा रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, 1 2 3 5 6 7, ये इजी हो जाता है। तो क्यों ना थोड़ा डिफरेंट नंबर लेकर ट्राई करते हैं। लेट अस सपोज इस बार हम 2 डिजिट्स नंबर भी काउंट करेंगे। तो हमने एक लिया 9 11 13 और 15। आई थिंक पुरानी वाली वीडियो के अंदर सेम यही नंबर था और हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करवाया था। बट इस बार हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह हम एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लें, या फिर उसकी जगह हम दूसरी मैट्रिक्स लें। तो चलो एक बार के लिए जस्ट हम बेसिक एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर अप कराकर देखते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं। 9 11 13 और 15, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमारा होता क्या है, जब भी हम ऐसे चल रहे हैं तो बेसिकली 7 वाली फॉर्म में हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमने ये वाली रो यूज करी और ये वाला कॉलम ले लिया। तो लाइक 9 इंटू 9 प्लस 11 इंटू 13, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में ये आ गया। उसके बाद में सेम यही वाला प्रोसेस हम इसके लिए भी करेंगे। 9 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 15, वही सेम ये वाली रो ये वाला कॉलम। 13 इंटू 9 प्लस 15 इंटू 13, और इधर वाली के लिए भी वही सेम 13 और 15 तो मेरा कॉमन ही रहेगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन सेम रहेगा, प्लस का साइन सेम रहेगा, जस्ट ये जो नंबर है ये चेंज हो जाएंगे 11 और 15 में, यहाँ एज इट इज मेरे लिख दूंगा। अब देखो इनको सॉल्व करने पे हमारे पास में जो वैल्यूज आती हैं हम वो निकालते हैं। 9 9 are 81 और 13 इंटू 11 मुझे करना पड़ेगा, 11 3 33, 143 आ रहा है, 183 181 प्लस 143, 99 यहाँ आ गया मेरा, और यहाँ मेरा आ गया 11 इंटू 15 करूंगा तो 165 आता है, तो वो यहाँ आ गया मेरा। 13 9 117 मेरा यहाँ आ गया, प्लस 15 इंटू 13 करूंगा मैं तो 150 प्लस 45 195 यहाँ आ गया मेरा, ठीक है। और 13 इंटू 11 करूंगा 11 30 आ रही है, कर लेते हैं थोड़ी, ये 143 है, प्लस 15 इंटू 15 मेरा 225 होता है। तो जस्ट अब हमें क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। जस्ट एक हमें एक रफ कैलकुलेशन करनी है इसकी कि कैसे ये नंबर्स आपस में रिएक्ट करेंगे, लाइक कैसे ये नंबर्स आपस में एडिशन करेंगे। तो 81 प्लस 141 हम करते हैं तो हमारा क्या आता है, एक बार कमेंट में बताओ जरा, अगर आप लोग निकाल लेना या फिर इसका आंसर चेक करना कि क्या क्या हमने ये सही निकाले हैं या नहीं निकाले हैं। अगर नहीं निकाले हैं तो बताना मुझे भी कि कहाँ मेरी एरर्स आ रही हैं। जो भी मेरी एरर निकलेंगी मैं उन सभी वीडियोस को नेक्स्ट वीडियोस के अंदर करेक्ट करते हुए चलूंगा। वैसे तो होगी बहुत मुश्किल से, रेयरली, बट स्टिल ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं यार इजीली। 81 प्लस 143 तो 224 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, 99 प्लस 165 तो ये 264 आ रहा है। ये क्या है हमारा 117 प्लस 195 तो ये कितना आ गया, 312 आ गया। और हमने यहाँ देखा कि तो ये कितना है हमारा 145 प्लस 225 तो ये कितना हो गया, 370 हो गया। अब आप लोग एक काम करो, इसको चेक करो कि क्या मेरी कोई गलती हुई है या फिर ये एकदम एग्जैक्ट सही है, फिर हम आगे चलेंगे। तो वेल गाइस, हमसे एक छोटी सी एरर आई है हमारे यहाँ पे कि यहाँ पे जो होगा एक्चुअल में 143 आएगा इंस्टेड ऑफ 145, हमें यहाँ 143 करना है। और इसको जब हम आपस में कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमसे एक कैलकुलेटिव एरर हुई है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 264 हो जाएगा और यहाँ 368 आएगा।
क्यों? क्योंकि वहां पे हमने 2 नंबर ऑलरेडी कम कर दिए हैं। तो यहाँ तक आंसर क्लियर है आप लोगों का? तो चलिए अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके अंदर हम 3x3 फॉर्म्स ऑफ मैट्रिक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं 3x3 मैट्रिक्स की, जो हमारा मेन पार्ट है। एक हमने 3x3 मैट्रिक्स के लिए सबसे इजी हम वही बनाएंगे, 1 2 3 2 1 3 और 3 2 1। ठीक है, सेम इसी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे? हमारी ऐसी ही एक और मैट्रिक्स से। डिट्टो कॉपी बनाते हैं, जस्ट वैल्यूज उल्टी कर देते हैं, 3 2 1 1 2 3 और 2 1 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम इसको इसके आगे ही सॉल्व करेंगे जस्ट, क्योंकि ये पार्ट काफी बड़ा होगा, मेरा बोर्ड काफी छोटा है। तो ये वाली रो, ये वाला कॉलम, वही सबसे पहले देखो 1 कर लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, मल्टीप्लाई के साइन लगा लो, लगा दिए। इनसे पहले प्लस के साइन लगा लो। अब ये लिख रहे हो 3 1 और 2, तो आपके पास में पहला एलिमेंट तो आगे भी आपका क्या होगा? ठीक है, अब आप निकालो दूसरा वाला ऐसे ही, ये वाली रो, ये वाला कॉलम, इस बार ये कॉलम ले लो। तो जब भी हम दूसरा कॉलम निकालने जाएंगे, पास में लिख देते हैं उसको प्लस 3 इंटू 2। तो जब भी हम दूसरा वाला ये वाला कॉलम निकालने जाएंगे, इसका सेंटर वाला, जैसे हमारा एक कॉलम के लिए मैं ऐसे जस्ट डॉटेड लाइन बना रहा हूँ कि फर्स्ट कॉलम मेरा यहाँ आएगा, सेकंड कॉलम में मेरा यहाँ निकालूंगा और थर्ड कॉलम में मेरा अलग से निकालूंगा, क्योंकि बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है, स्पेस कम है मेरे पास में। या फिर एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ नीचे सॉल्व करते हैं, ताकि इसका और बेटर व्यू आप लोगों को मिल सके, आप लोग इसको और अच्छे से समझ सको। एक बार वापस से आप समझ भी जाओगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, और सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से करते हैं। 3x3 फॉर्म वाली मैट्रिक्स को हमने यहाँ लिखा 3 इंटू 3 मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने सबसे पहले वही हमारा बिल्कुल एक बेसिक चीज लेते हैं हम, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। क्यों ना इसी को मल्टीप्लाई करा लें हम पहले, ये हमारा थोड़ा स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करेगा और आप लोगों को जल्दी समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने जब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले वही रो, ये वाली रो 7 वाली फॉर्म हमारी, और ये वाला कॉलम। तो क्या हो गया, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2 ही होगा ना, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, तो यहाँ 1 आएगा, बोलो तो सही यार। प्लस 1 इंटू 3, एक पार्ट हमारा ये हो गया, फिर हमने इसको इससे करा, वही सेम चीज, 1 इंटू 1 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, वही सेम चीज यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। तो चलिए ये यहाँ तक हो जाएगा। अब सेम हम यहाँ पे चलते हैं, इस वाली रो के साथ में भी वही सेम चीज, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, वही सेम चीज यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, वही सेम चीज इस वाली के साथ में भी होगी, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। अब इस वाली के साथ में हम यही करेंगे, ये वाली रो का ये वाला एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। सेम चीज साइमल्टेनियसली चलती रहेगी ऐसे ही, मल्टीप्लीकेशन का गेम है। जस्ट एक बार आपको पता चल जाए कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, फिर आप मैट्रिक्स के किंग हो, यू आर द किंग ऑफ मैट्रिक्स, नथिंग मोर देन दैट। अब देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट हमारे इसका, नेक्स्ट पार्ट जो हो गया हमारा वो ये हो जाएगा, यहाँ करते हैं चलिए, 1 प्लस 2 प्लस 3, सेम चीज 1 प्लस 2 प्लस 3, वही सेम चीज 1 प्लस 2 प्लस 3, चल रही ना सेम चीज। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 आ रहा है यहाँ पे, 2 प्लस 4 प्लस 6, 2 प्लस 4 प्लस 6। ठीक है, नीचे होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9।
3 + 6 + 9, 3 + 6 + 9, 3 + 6 + 9। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमने ये देखा कि ये तो बिल्कुल ही एक ऐसी वैल्यू बनकर आ गई, 6 6 6 12 12 12 18 18 और 18। ये तो बेसिकली हमारे पास में 6 के टेबल बनते हुए अपने आप ही आ गए। तो इससे आप टेबल्स भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो 3x3 मैट्रिक्स यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज करेंगे उसके अंदर हम मैट्रिक्स को और अच्छे से समझेंगे। लाइक मैट्रिक्स से कुछ क्वेश्चन करेंगे। होगा क्या कि जो पेपर में आएगा वो वैल्यूज फाइंड करने का आएगा, मिसिंग वैल्यूज को, अगर आता है तो। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जस्ट बाद में हम वही करेंगे, अब की कुछ क्वेश्चंस करते जाएंगे बोर्ड के साथ ही साथ, ताकि हमारा मैट्रिक्स वाला पार्ट और अच्छे से ग्राफली क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको 3x3 मैट्रिक्स का फॉर्म ये समझ में आ गया होगा। इसके जस्ट बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का, उसके अंदर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि हमारे बोर्ड्स में, हमारे पेपर्स के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैट्रिक्स के। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करते जाएं, कमेंट करना ना भूलें क्योंकि अभी अभी स्टार्ट हुआ है हमारा कमेंट सेक्शन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।